ऑर्डर सेक्रेटरीट से आने जा रहा है यहाँ पे ना, कहीं पस्सी के नीचे कहीं आ गया हुआ है। वो पता नहीं है ट्रेन से आ रहा है, वो एरोप्लेन से आ रहा है, वो साइकिल से चल के आ रहा है, वो अभी तक समझ नहीं आ रही, अभी तक कितना टाइम लगा। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो ना, हमें पुराना चाहिए, नया नहीं चाहिए हमें। जो पुराना जम्मू कश्मीर था वही चाहिए। जो हम लोगों ने इतने दिन निकाले हैं ना ठंड में, वो एक दिन अगर उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन का या कोई भी ब्यूरोक्रेट हमारे साथ बैठ के देखे उस ठंड में और उस बारिश में, हमारा हाल पूछने तक नहीं आया। चैनल 1 देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। रहबरे खेल टीचर जो लगातार मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ऑफिस के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और लगभग उन्हें 50 दिन से भी ऊपर हो चुका है। और आज आपको बताते चले कि डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट ऑफिस के बाहर, यानी कि अपने ही डिपार्टमेंट के बाहर ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं और मांग कर रही हैं। यानी कि एक उम्मीद जो है वो अपने ही डिपार्टमेंट से लगाए हैं कि कुछ ना कुछ नतीजा जो है वो जरूर निकल कर सामने आएगा। इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? अपने ही डिपार्टमेंट के बाहर आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है आपको? कि सबसे पहले मैं आपका थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हमें 50 दिन से कवरेज कर रहे हो। तो हमारा तो रही बात यहाँ की, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि हमें लग रहा है कि अब ये हम अपना डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे ये। इवन कि हमारी डेलीगेशन को डायरेक्टर साहब ने बुलाया भी था, खाली आश्वासन इन्होंने भी दिए थे, मतलब रिटर्न में कुछ नहीं, कहीं से कुछ मैसेज नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो ऑर्डर सेक्रेटरीट से आने जा रहा है यहाँ पे ना, कहीं पस्सी के नीचे कहीं आ गया हुआ है। वो पता नहीं है ट्रेन से आ रहा है, वो एरोप्लेन से आ रहा है, वो साइकिल से चल के आ रहा है, वो अभी तक समझ नहीं आ रही, अभी तक कितना टाइम लग रहा है। दो दिन करते करते हमें 50 दिन यहाँ पे हो गया। आपके माध्यम से मैं एक मैसेज, क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ एलजी सरकार से कि जब तक हमारा ऑर्डर रिटर्न में नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हमारा ऑर्डर सिंपल सी डिमांड ये है कि जो हमारा प्रोबेशन पीरियड 7 साल का है, 2 साल काम करके 5 साल को उनको कर दो, और जो फ्रीज वाला जो मसला है वो बस वो क्लियर कर दो। हम सभी लोग यहाँ से अपने घरों में जाएंगे। किसी को इतना शौक नहीं है कि इतनी ठंड में, इतनी बारिशों में यहाँ बैठने का। छोटे छोटे बच्चे हमारे बीच में हैं। देखो, अगर बात रही हमारी प्रेफरेंस की, अब देखो किसी भी डिपार्टमेंट को पूछ सकते हो कि हमारी कितनी पार्टिसिपेशन रहबरे खेल की वजह से डिपार्टमेंट को जा रही है। आप देखो कोविड में हमारे कितने लोग वॉलंटियरली काम करने गए। इवन के हमारे एक जहाँ कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर जो है उसमें बदलाव आया है, जम्मू कश्मीर जो है वो नया देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ तस्वीर सामने आती है, युवा जो है वो सड़कों पर है, महिलाएं जो है वो सड़कों पर है, एम्प्लॉयज सड़कों पर है। क्या जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है? क्या जम्मू कश्मीर जो है क्या वो नया बदलाव करके आया है? मुझे लग रहा है जो नया जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो ना, हमें पुराना चाहिए, नया नहीं चाहिए हमें। जो पुराना जम्मू कश्मीर था वही चाहिए। हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, जो नए जम्मू कश्मीर में ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर नया जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है यही है कि जो यूथ हमारी सड़कों पे आ रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, हर युवा इस टाइम रोड पे है। क्या किस लिए गया है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए। हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि 2010 के बाद कोई भी फिजिकल टीचर की कोई भी पोस्ट अभी तक नहीं आई। तो आप कह रहे हो जम्मू कश्मीर, क्या खास नया जम्मू कश्मीर है? कौन सा नया जम्मू कश्मीर है? कुछ भी नहीं है, ये खाली ड्रामे है। 50 दिन में आपने कितनी दिक्कतों का सामना किया? मैम, आप समझ सकती हैं कि बारिशों में और ठंड में हमारे बच्चे भी हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा जी को हमें वो प्रॉमिस और वो आश्वासन देने के बाद भी उनको ये अभी तक रियलाइजेशन नहीं हुई है कि हम लोगों ने कितनी दिक्कत का सामना किया है। जो हम लोगों ने इतने दिन निकाले हैं ना ठंड में, वो एक दिन अगर उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन का या कोई भी ब्यूरोक्रेट हमारे साथ बैठ के देखे उस ठंड में और उस बारिश में, हमारा हाल पूछने तक नहीं आया है। क्योंकि उनको पता है ना कि वो हमें क्या जवाब देंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं है हमें देने के लिए, क्योंकि हम जेन्युइन है, हमारी डिमांड जेन्युइन है। उनको पता है कि इनको हम जवाब दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो हमारे बीच में शायद नहीं आ रहे हैं। वो शायद हमारे बीच में ना भी आए, लेकिन हमें वो रिटर्न ऑर्डर दे दे ताकि हम अपने घरों में जाएं, अपने स्कूल्स में जाएं। अपने डिपार्टमेंट से कितनी उम्मीद लगाए हैं कि कुछ नतीजा जो है वो जरूर? मैम, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है। बच्चे अपने माँ बाप के पास ही आते हैं, क्योंकि हमने 4 साल अपनी जो लाइफ के स्ट्रगलिंग जो हमने किया है ना इस डिपार्टमेंट के लिए, अपना खून पसीना बहा है। इसीलिए आज हम इस अपने पेरेंट डिपार्टमेंट के पास आए हैं, ये पूछने के लिए कि 4 साल में जो अपने हमारी सर्विसेज ली है उसका क्या, वो सर्विसेज आपने हमारी किस बिहाफ पे ली है। और आज आप हमें कहाँ देखते हैं? आप हमें यहाँ रोडों पे देखना चाहते हैं कि स्कूलों में देखना चाहते हैं? ये चीज़ हम अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से आज पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें जो है एम्प्लॉयमेंट दी थी स्कूल्स में, लेकिन हम रोडों पे क्यों है? ये इनसे ही पूछना चाहते हैं हम कि आपने हमें रोडों पे क्यों बिठाया है। ये हमें बता दें आके एक बार कि हमसे कसूर क्या हुआ है। किसी भी ड्यूटी में हम कोई भी रहबरे नहीं जो है वो चूका होगा। नेशनल्स तक हम, इनकी इंटरनेशनल्स तक हमने टीम्स और अपने प्लेयर्स जो हैं आज
जो इंटरनेशनल की टीम आपने देखी होगी जो हमारी आई है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे टीचर्स को सफ़र करना पड़ रहा है। उन बच्चों को एहसास है हमारा, लेकिन शायद हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट कहीं सोच रहा है कि कोई बात नहीं, ये चल रहा है, लेकिन मैडम ऐसा नहीं है। हमारा यहाँ बैठना, हमें पता है कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमें। अपने बच्चों को छोड़ के आना, अपने स्कूल के बच्चों को छोड़ के आना सबसे बड़ी बात है मैम। जो हम पे एक आस लगा बैठे हैं कि हमारे टीचर्स आएंगे, हमें खिलाएंगे और हम ग्राउंड तक जाएंगे। आज 50 दिनों से वो बच्चे इसी उम्मीद में हैं कि हमारे टीचर्स क्यों नहीं आ रहे हैं स्कूल। और बस यही हम अपने डिपार्टमेंट से, अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से पूछने आ रहे हैं कि हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। आपने हमें इतना मजबूर क्यों कर दिया है कि हम प्रोटेस्ट पे बैठे ना कि हम स्कूल पे जा रहे हैं। ये चीज़ हम अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से पूछने आए थे। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर आज स्पोर्ट्स ऑफिस के बाहर ये मौजूद है, यानी कि अपने ही डिपार्टमेंट के बाहर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे कई सारे इन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि जब यानी कि हमने अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी ईमानदारी से की और जहाँ पर आपने जैसा बोला हमने उस तरीके से अपनी ड्यूटी की है बिना किसी भी हिचकिचाए, हमने पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की है। लेकिन जब हमारी बारी आती है, यानी कि जब हमारी मांगों की बारी आती है, तो आप अपने कदम पीछे क्यों ले रही हैं, आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रही हैं। साथ तो खड़े होते हैं, आश्वासन तो दिया जाता है, इससे पहले भी कई सारे ऐसे आश्वासन दिए गए, साथ तो खड़े हैं, लेकिन कोई भी नतीजा, कोई भी फैसला जो है वो इनके हक में अभी तक नहीं आया। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।